नहीं हो सकते। क्या धोबी समाज सिर्फ वोट देने के लिए होगा? धोबी समाज सिर्फ लोगों के लिए यशोगान देने के लिए काम करेगा? क्या धोबी समाज सिर्फ झंडा उठाने का काम करेगा? धोबी समाज अगर झंडा उठाएगा तो झंडा को मजबूत कर करके जो शासक वर्ग है उससे भी अपना अधिकार मांगने की बात करेगा। और यही इस सम्मेलन का आयोजन का महत्वपूर्ण साथियों, यही है उसका उद्देश्य। लेकिन क्या हो रहा है आज हमारे पास जो सामाजिक स्थितियां हैं, हमारी माता बहनें जो धोबी है, जो कपड़ा लेकर के जाती हैं, उनके साथ किस तरह बदसलूकी होने का काम किया जाता है। क्या उनकी रक्षा करने का काम सरकार की दायित्व तो नहीं है? चाहे वो केंद्र सरकार का काम हो, राज्य सरकार का काम हो, जो भी लोग हो, उन लोगों का काम नहीं है क्या? लेकिन आज जो स्थितियां हैं, हम जब जाते हैं लोगों में, हमारे लोग जब आए हैं, आप लोग ही बताने का काम करते रहे हैं किस तरह गांव में, किस तरह टोलों में हमारे लोगों के साथ अन्याय का वातावरण बनता है। हमारे आंखों के आंसू बहने लगते हैं जब उन लोगों की पीड़ा सुनने का काम करते। क्या इसीलिए हम लोग नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, किसी पीड़ा सुनने का काम करें? क्या हमारे नौजवानों के भुजाओं में वो दम नहीं होता है? क्या उनकी भुजाएं लड़खड़ाने का काम नहीं करती है? क्या उनके लोगों में इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे माता बहनों का अपमान हो रहा है? हम चुपचाप बैठे रहने का काम करें और सरकार से मुखदर्शक बनने का काम करें, प्रशासन में बैठे लोग मुखदर्शक बनने का काम करें। ये काम हमारा है क्या? इसीलिए साथियों, जगाने के लिए, लोगों के एकजुटता के साथ दिखाने के लिए और ये कहने के लिए अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अब चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारे साथी जिलों में जब जाते हैं, लोग कहते हैं हमारा क्या हैसियत है, हमारी क्या ताकत है, हम तो बहुत चंद लोग हैं। साथी कह करके चुप मत रहो। दुष्यंत कुमार ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो, तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो। धोबी समाज का एक एक लड़का, एक एक हमारी बहनें अगर अपने वोट के अधिकार का सही रूप से सदुपयोग करेगा, प्रहलाद जी ने जो बात कहा कि हम लोगों को हराने का भी काम कर सकते हैं। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिया है, चाहे रानी का बेटी हो, बेटा हो, या मेहतरानी की बेटा हो, वो दोनों को एक वोट देने का अधिकार है। तो धोबी को भी एक वोट देने का अधिकार है, और जो लोग राज कर रहे हैं उनके भी बेटों का एक ही वोट देने का अधिकार है। तो क्यों हमारे को अधिकार से वंचित किया जाए? क्यों हमारे रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है? आज देश में लड़ाई चल रही है, अडानी अंबानी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। हम लोग सूत्रधार है, उस लड़ाई को करना चाहते हैं। लेकिन क्या देश में हमारे समाज के लोगों को जो काम करते हैं उसके कामों को छीनने का काम किया जा रहा है? चंद मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं वो भी सरकारी कामों का ठेका ले लेते हैं। क्या हमारे लोगों को ठेका नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे लोगों को रोजगार करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे लोग उन पूंजीपतियों के सिर्फ मजदूर बनने का काम करेंगे? हमारा रोजगार छीना जा रहा है। इसलिए साथियों, कहना चाहते हैं संविधान संकट में है, संविधान संकट में है। इस बात को कहना चाहता हूँ, इस संकट में आप सबकी बड़ी जिम्मेवारी है। नौजवान साथियों, ये मत समझना आज मिलर स्कूल में बैठ के हम लोग एकजुट गए, हमारी लड़ाई खत्म हो गई। हमारी लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई है और यहीं से चलेगी लड़ाई। और जब तक हम अपनी लड़ाई को जीतने का काम नहीं करेंगे, राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारों का हिस्सेदारी हम लेने का काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे टोला सेवक को विकास मित्र के समतुल्य उनको मानदेय नहीं मिलेगा, हम चुप रहने वाले नहीं होंगे। इस बात को कहना चाहते हैं साथियों। तो साथियों, जगने का काम कीजिए, एकजुट होने का काम कीजिए। प्रहलाद जी ने कार्यक्रम बनाया है, हम जिलों में जाएंगे, जिलों में जा करके हम लोगों को इकट्ठा करके वहाँ के कार्यक्रम के माध्यम से इन सवालों को रखने का काम करेंगे। क्या हमारे लोगों को बड़े ही दुख होता है जब संत गाडगे बाबा की मूर्ति का अनावरण हो रहा था। इस राज्य के मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री हैं, और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल श्री RS गवई साहब, और उस समय की प्रतिपक्ष नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने मजबूती के साथ संत गाडगे बाबा के मूर्ति का अनावरण करने का काम किया। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े दम के साथ कहने का काम किया था कि धोबी समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसके अभिभावक के रूप में उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री के रूप में हम इस घाट को आधुनिक घाट बनाने का काम करेंगे। इसको एक बड़ा
सुंदर बनाने का काम करेंगे। देश के लोग इस घाट को देखने का काम करेंगे। और संत गाडगे बाबा, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि नशाबंदी हो, नशा कानून लाया गया है। हम लोगों ने समर्थन किया है, क्योंकि संत गाडगे बाबा ने कहा था कि नशा से कोई समझौता मत करो। नशा के समर्थक नहीं थे, नशा के विरोध में थे। हम उस संत गाडगे बाबा के संतान हैं, हम उसके वंशज हैं। और सब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि स्वच्छता के प्रतीक श्री संत गाडगे बाबा के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो यहाँ गाडगे पार्क बनेगा। लेकिन कई दशक बीत गए, तो मुख्यमंत्री जी की सिर्फ आवाज़ गूंज रही है, पार्क की सुगंध नहीं आ रही है। और धोबी घाट में जो श्रमिकों के लिए, जो धोबियों के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो रही। ये सवाल सिर्फ कैपिटल धोबी घाट का नहीं है, ये सवाल पूरे बिहार के धोबियों का है। कहाँ है, कहाँ है हमारे लोगों को रोजगार, कहाँ है धोबी घाट? दरभंगा हम गए थे, ज्वाला सिंह आए हैं, ज्वाला जी आए हैं, उनके धोबी घाट को भी किस तरह से अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है, किस तरह पूरे बिहार में धोबी घाट को अतिक्रमण किया जा रहा है। हमारे पास रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे पास हमारे रोजगार को बड़े पूंजीपति लेने का काम कर रहे हैं, और हमारे घाट को भी छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, इन सब चीज़ों को समझने का काम कीजिए और धोबी अधिकार रैली की महत्ता को समझते हुए इस बात को सोचने का काम कीजिए। अब हम सोने वाले नहीं हैं, अब जगेंगे, रात और दिन जगेंगे, और जब तक चलते रहेंगे जब तक हम मंदिर तक नहीं पहुंच जाए। ये पड़ाव पर सिसकता रहेगा, ये सवाल सिर्फ पड़ाव पर सिसकता नहीं रहेगा, ये मंजिल तक पहुंचने का काम करेगा। हम उन राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम कहना चाहते हैं खबरदार हो जाइए, सचेत हो जाइए। धोबी समाज ने बहुत दिनों तक याचना किया है, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या संघर्ष होगा। अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या संघर्ष होगा। बहुत दिनों तक हमने मांगा। किसने गए थे कौरवों के सभा में और कहा था दे दो 5 ग्राम, दे दो आधा, आधा नहीं तो 5 ग्राम, नहीं तो होगा संग्राम। ये कहा था। हम तो सरकार भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो सत्ता भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो करेंगे धोबियों का जो अधिकार है, आबादी के अनुसार जो हमारा हिस्सा होता है वो हिस्सा देने का काम करो। लेकिन हिस्सा भी छीनने का काम करोगे तो संघर्ष होगा। और धोबी संघर्ष करता है, क्योंकि धोबी तो दिन प्रतिदिन संघर्ष करता है। हमारे बाप दादा ने, हम लोगों ने भी सीखा है, कपड़े को आग में डालने का काम, सुबह में उठ कर के ठंडे में भी जा कर के जल में उससे संघर्ष कर करके निचोड़ करके सफाई करने का काम, और उसके बाद कड़ी धूप में उसको सुखा करके फिर बिजली के आग में जल कर करके उसको सुंदर बनाने का काम करें। धोबी समाज तो संपन्न और संभ्रांत समाज स्थापित करने का काम करता है। लेकिन क्या हम सिर्फ कपड़े की सफाई करते रहेंगे? देश में जो गंदगी फैल रही है, देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैल रहे हैं, देश में जो जातीय तनाव फैल रहे हैं, देश में आज ही हमारे नवादा नालंदा से लोग नहीं आ पाए, बहुत कम लोग आ पाए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, ये देश का इतिहास नहीं कहता है, ये समाज नहीं कहता है। आप लोगों को कुचलने का काम करेंगे। ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं? तो हमारे समाज पर भी यहाँ असर हुआ है। इसलिए कहना चाहते हैं कि हम सफाई सिर्फ कपड़े का ही नहीं करेंगे, हम मिलकर के आज फैसला लिए हैं कि हम देश में उस कुरीतियों का भी हम सफाई करने का काम करेंगे। राजनीति में जो कुरीतियाँ हुई है, राजनीति में जो बड़े लोगों के द्वारा हमारे समाज के लोगों का जो अधिकार छीन करके जो कुरीतियाँ हुई है, उसका भी हम संघर्ष कर करके उसको छीनने का काम करेंगे, छीन करके लाने का काम करेंगे। क्या कारण है? आज देश के 11 राज्यों में हमारे धोबी समाज को अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जाता है। देश के गृह मंत्री आए हैं, लंबी बात तो करते हैं, कई मुख्यमंत्री लंबी बात कहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, लोग लंबी बात कहते हैं, चाहे दक्षिण भारत के हो। लेकिन हमारे 11 राज्यों के धोबियों की जो स्थिति है, क्या उनको अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जाएगा? बिहार की लड़की अगर जाएगी तमिलनाडु में, वो अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अगर यहाँ की लड़की अगर महाराष्ट्र में जाएगी या कोई
जाएगा उसको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। ये कैसी है जब हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि समतामूलक समाज, जब आपने संविधान में अस्पृश्यता के कारण, जब आर्थिक और शैक्षणिक कारणों से आपने दिया है आरक्षण, तो आपने आरक्षण से उन राज्यों को वंचित करने का काम क्यों नहीं किया? तो गृह मंत्री जी सुन लीजिए, आपकी भाषण को हम सुनने वाले नहीं हैं, आपकी बातों में हम फंसने वाले नहीं हैं। हमारे जो हक है हमको हुकूक देने का काम कीजिए, हमको हिस्सा देने का काम कीजिए। और राज्य सरकारों को भी कहना चाहते हैं, जो आपने वादा किया है वादा निभाओ, वादा निभाओ, नहीं तो हमारे जो राज्य के अध्यक्ष ने जो कहा है उसको हम सत्य रूप से साबित करने का काम करेंगे। ये बात हम आप सबको कहना चाहते हैं। आप सब दिमाग रूप से और दिल से ये तैयार हो जाइए कि अब 2024 का फैसला जब आएगा, हमारा हक और हुकूक नहीं मिलेगा, हमारी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी नहीं, हमारी आर्थिक हैसियत नहीं बढ़ेगी, हमारी सामाजिक स्थिति नहीं बनेगी, हमारी शैक्षणिक स्थिति नहीं बनेगी, तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। 2024 सभी राजनीतिक पार्टी को मैं कह रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमको धोबियों का अधिकार दोगे तो दिल्ली पर राज करोगे, अगर धोबियों के अधिकार से वंचित करोगे तुम भी दिल्ली के अधिकार से वंचित हो जाने का काम करोगे। ये हम कहना चाहते हैं, साथियों कहना चाहते हैं। और अब यहाँ से जाने के बाद तैयार हो जाइए कि लड़ाई को जमीन तक पहुँचाना है। आप आए हैं, मैं जानता हूँ। हमारे सारे साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अपने साधन से, कोई साधन प्रहलाद जी ने, देवेंद्र जी ने या हम लोगों ने जुटाने का काम नहीं किया। आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, चाहे जैसे भी हो, ट्रेन से हो, गाड़ी से हो, चाहे वो बस से हो, आप लोग यहाँ उपस्थित होने का काम किया। 10,000 से ज़्यादा लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। इस बात का एहसास है, जैसा प्रहलाद जी ने कहा, ये तो एक झांकी है, आगे अभी हमारा फिल्म बाकी है। मैं बता देना चाहता हूँ प्रहलाद जी, आप विचार रखिए, आप मत सोचिए कि गांधी मैदान नहीं भरेगा। गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और इस सोच के साथ आज से ही एक एक नौजवान, एक एक लोग तैयार हो जाइए। फरवरी के 2025 में हम पटना के गांधी मैदान को भरेंगे और पटना के गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पूरा पटना को भरने का काम करेंगे। हमारी आबादी 14 करोड़ इस राज्य की आबादी है और 1.5% हमारी आबादी का हिस्सा है। तो 1.5% मतलब हम लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी आबादी है। 1.5 करोड़ में अगर 5 लाख लोग उपस्थित हो जाएंगे, इस देश का नक्शा हम बदल देंगे, इस राज्य की भूगोल बदल देने का काम करेंगे, चाल चरित्र बदल देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, कहना चाहते हैं साथियों कि आप तैयार हो जाइए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। संत गाडगे बाबा क्या करते थे? क्या करते थे? जहाँ जाते थे पहले सफाई करते थे। हमारे प्रहलाद जी ने भी, और जो बिहार के धोबी समुदाय के जो हमारा समिति है उसने भी यहाँ सफाई किया, सफाई कर करके मन सजाने का काम किया और आपसे भाषण सुनाने के लिए, आपको एहसास कराने के लिए कि हम सब एक होकर करके अपनी लड़ाई को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए, तैयार हो करके और लड़ाई का बिगुल फूटने का काम कीजिए। अब हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, समूह की लड़ाई लड़ेंगे और समूह की लड़ाई होगी तो धोबी समूह की लड़ाई होगी। और जब हम कपड़े की सफाई करेंगे तो राजनीति की भी सफाई करेंगे, राज की जो चरित्र है उसकी भी सफाई करने का काम करेंगे और एक सुसज्जित समाज लाने का काम करेंगे। जो समाज देश में न बराबरी नहीं होगा बल्कि एकजुटता का होने का काम। हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं चाहते, हम दलीय बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दल के लोगों को, राजनीतिक दलों को खबरदार करना चाहते हैं। खबरदार हो जाइए, हमारे लोगों में छटपटाहट हो रही है। हम कोई ऐसी वैसी फैसला लेने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छटपटाहट होगी और उसकी कोई सीमा नहीं होगी, पराकाष्ठा को पार करेगा, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी कड़ी फैसला लिया जाएगा जिसका खामियाजा सभी राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। इस बात को कहना चाहते हैं साथियों। इसलिए तैयार हो जाइए और इस बात को कहने का काम कीजिए। आइए, चलिए, और यहाँ से निकलने के बाद हर घर को संपर्क कीजिए। कहिए कि संत गाडगे बाबा का संदेश है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संदेश है कि हम सब एक होकर के अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। मैं जानता हूँ जब लड़ाई लड़ेंगे
कई तरह का व्यवधान आएगा, कई तरह की परेशानी होगी, कई तरह के झंझावात होंगे, लेकिन उस झंझावात से झुकना नहीं है। संत गाडगे बाबा के कितना कष्ट दिया गया था, भीमराव अम्बेडकर को कितना सख्त ताकत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था, उनके परिवार के साथ किस तरह से व्यवधान करने का काम किया गया था। याद कर लो साथियों, वो चावदार तालाब का बात याद कर लो, काला जो मंदिर का सवाल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी लाठियां खानी पड़ी थी। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जब हम उस पूर्वजों के वंशज हैं जिसने लाठियां खाने के बाद भी देश को संविधान देने का काम किया है, देश को एक सुंदर देश बनाने का काम किया है, हम अपने पूर्वजों के प्रति शपथ खाते हैं कि एक शपथ खा करके कि हम जिस तरह कपड़ा निचोड़ते हैं, देश की राजनीति को भी निचोड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो गंदगी है उसको भी निचोड़ने का काम करेंगे और एक सुंदर सुसंगठित एक संगठित सरकार और सुसंगठित समाज देने का काम करेंगे। इस बात के एक लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ भाषण से नहीं होगा। आपको अपने दिल में इस तार की ज्वाला लानी चाहिए, आपके मन में गुस्सा लाना चाहिए। जो व्यक्ति गुस्सा लाता है वही न्याय का हकदार होता है। जब आपके मन में गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि जो न्याय सहने वाला और न्याय करने वाला दोनों बराबर होता है। अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, अन्याय सहने वाला भी दोषी है। आप अन्याय सह रहे हैं, हम लोग से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। आइए हम सब मिल करके उस अन्याय के खिलाफ एक बिगुल बजाने का काम करें। ये मिलर स्कूल, ये डूमालाल बैठा जी के नाम पर, नरसिंह बैठा जी हमारे पूर्वजों के नाम पर। आज में अरवल के शंभू रजक हमारे बीच नहीं रहे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो मृत्यु के आलिंगन में चले गए। उनके प्रति भी हमें संवेदना है। उन सब का जो सपना था उसको साकार करना है कि धोबी समाज राज करेगा, वही राज करेगा जो धोबी का न्याय करेगा, वही दिल्ली पर और पटना पर राज करेगा। यही कह करके हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, अधीर होने की जरूरत नहीं, हिंसा करने की जरूरत नहीं। हम अहिंसक रूप से रहेंगे, अहिंसक रूप से हम आंदोलन करेंगे। और ये कहना चाहते हैं साथियों, जो बाबा साहब ने कृतियों की बात कही थी, चाहे तिलक दहेज का सवाल हो, चाहे वो हमारी नशा का सवाल हो, इन सब चीज़ों को भी हम अंगीकार करने का काम करेंगे। संत गाडगे बाबा ने कहा था कि शिक्षा देने से साथ अपना संबंध बनाने का काम करो। अगर गरीबी में बर्तन भी बेचना पड़े, हाथ में खाना पड़े तो खा लेने का काम करना, लेकिन शिक्षा से कोई दुश्मनी करने का काम मत करना। अपने बच्चियों को और बच्चों को शिक्षा देने का काम करना। हम संत गाडगे बाबा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, तो हम सबको उनके सिद्धांतों को भी अपने जीवन में पालन करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत गाडगे, जय भीम। गर्व से कहो कि हम धोबी हैं, धोबी है, धोबी है। गर्व से कहो हम धोबी हैं, धोबी है, धोबी है। धोबी समाज के तमाम लोग जो आए हैं उनसे आगे रखना चाहेंगे, अपने घरों के दरवाजे पर लिख करके रखना, यहाँ से जाने के बाद लिख देना, गर्व से कहो हम धोबी हैं, लोगों को एहसास हो जाए। ये धोबी का मकान है, ये निचोड़ना जानता है, ये पटकना जानता है, ये रगेदना जानता है। इसलिए अपने अपने घर पर लिख देना, गर्व से कहो कि हम धोबी हैं। आप लोग लिखेंगे ना, आप लोग अपने घरों पर लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो हाथ उठा करके कहिए कि आप सब लोग गर्व से कहो हम हिंदू धोबी हैं। ये अपने दरवाजे पर लिखने का काम करेंगे, गर्व से कहो कि हम धोबी हैं कहेंगे। हाथ उठा करके एक बार एहसास कराने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय संत गाडगे, जय भीम। श्याम रजक जिंदाबाद।